हेलो दोस्तों। आज देखते हैं केबीसी के सीज़न 13 के एपिसोड सेकंड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर होगा O3। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जयदेव द्वारा लिखित महाकाव्य गीत गोविंदम में दशावतार के वर्णन के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कौन सा था? तो 10वां अवतार काल्की था। इसका आंसर सी था, काल्की। अगला है, इनमें से किस गणना का उत्तर सबसे छोटा? ये पूछा गया था। तो इसमें से 13 में से 13 जाएगा तो 0 बचेगा, सबसे छोटा यही वाला है। इसका आंसर ए होगा। बाकी 13 को 13 से गुणा करना है तो वो भी ज़्यादा आएगा। 13 को 13 में जोड़ देंगे तो ये भी ज़्यादा आएगा। 13 को 13 से विभाजित कर देंगे यानी डिवाइड कर देंगे तो एक आएगा, तो वो भी से ज़्यादा ही रहेगा। तो यानी कि आंसर ए होगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, जायफल तीन जायफल का स्रोत है और अन्य कौन सा मसाला है? यानी कि ये तीनों जायफल इसका स्रोत है और ये अलग इनमें अलग है मेस। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगला था, हाल ही में इनमें से किस रसायन राजनीतिक दल का गठन किया गया? तो इसका आंसर ए होगा, समाजवादी। देखिए, समाजवादी का जो गठन था 1992 में 1992 में किया गया था। अगला, अगर कांग्रेस का गठन जानते हैं आप, 1885 में किया गया था, सबसे पुरानी यही है। अगला, कम्युनिस्ट पार्टी, इसका गठन जो है 1925 ईस्वी में किया गया था एम एन रॉय के द्वारा। अगला, भारतीय जनता पार्टी है, तो इसका गठन 1980 में किया गया था, बीजेपी का गठन। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे रिसेंटली पार्टी कौन सी है अभी इनमें जो दिया हुआ है, समाजवादी पार्टी। इसका गठन 1992 में किया गया था। अगला छठा क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किस फिल्म में टाइटल में उल्लिखित स्थान सबसे दूर स्थित है? तो ये फिल्मों के टाइटल हैं, तो स्थानों के बारे में पूछा है, कौन कौन सा स्थान सबसे दूर होगा? तो बगदाद। बगदाद आप जानते हैं इराक की राजधानी है, तो ये पश्चिम में है ये भी। तो ये इसके बाद टोक्यो पूछा। टोक्यो तो आपका उधर जापान की राजधानी है, तो ये तो होगा नहीं। अगला, गोवा। गोवा तो अब इंडिया ही में है, तो ये भी नहीं है। अगला, पेरिस। पेरिस सबसे पश्चिम में पड़ेगा क्योंकि पेरिस फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस आपका यूरोप का देश है। तो आगे इसका आंसर डी हो जाएगा। सेवंथ, पूर्व क्रिकेटर सुशांत इत्तिचेरिया किस राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता की मां है? तो ये देखिए, इनका इनका पूछा गया था, दीपिका। इसका आंसर होगा दीपिका पल्लिकल। जो दीपिका पल्लिकल है, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2014 में गोल्ड मेडल जीता, ग्लासगो में हुआ था। तो इसमें ये 20वां कॉमनवेल्थ गेम था जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता डबल्स में। इनके साथ और दूसरे कौन थे खिलाड़ी थी? जोशिपा चिनप्पा। तो 2014 का जो ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, दीपिका पल्लिकल। और ये दिनेश कार्तिक की वाइफ भी हैं। अगला है, किस फार्मास्यूटिकल लीडर के बारे में कहा गया कि अफ्रीका में सिप्ला एक मंदिर है और डॉक्टर डैश इसके भगवान है? ये यूसुफ हामिद के बारे में कहा गया था। यूसुफ हामिद जो हैं वो सिप्ला जो ये कंपनी है, ये क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका कंपनी है, इसके ये अध्यक्ष हैं। तो इनको ये इंडियाई भारतीय नागरिक हैं। इनको 2005 में पद्म भूषण चिकित्सा विज्ञान में भी मिल चुका है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो इसका आंसर यूसुफ हामिद हो जाएगा। अगला है, 2021 में प्रकाशित अभिनेत्री नीता गुप्ता की आत्मकथा का टाइटल क्या था? तो सच सच कहूँ तो, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में स्थित भारत माता के गर्भगृह में भारत माता की पूजा किस रूप में की जाती है? तो भारत माता, जो ये काशी में भारत माता का मंदिर है, ये 1936 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। तो इसमें जब 1936 की बात है तो वहाँ भारत माता का जब चित्र बनाया गया तो पूरा अविभाजित भारत का नक्शा था। उसमें भारत का अविभाजित यानी कि पाकिस्तान वाला भी एरिया इसमें था, बांग्लादेश वाला भी, पूरा इसका एरिया ये भारत में शामिल करके अविभाजित भारत का नक्शा वहाँ पे। और भारत माता का मंदिर एक और हरिद्वार में भी है और दूसरा काशी में है। अगला है, पति पत्नी की जोड़ी इसमें पूछा गया था के नाम से रासायनिक तत्व का नाम रखा गया था। तो ये क्यूरियम था। मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड दोनों को इनके नाम पे ये क्यूरियम का नाम रखा गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्यूरियम। मैडम क्यूरी को ऐसी महिला हैं जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। अगला 12, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर अमेजन है। तो चौड़ी नदी के बारे में पूछा गया यानी कि सबसे लार्जेस्ट। और अगर लॉन्गेस्ट सबसे लंबी पूछे तो नील हो जाएगा। इसमें सबसे चौड़ी नदी यानी कि लार्जेस्ट पूछा है तो इसका आंसर अमेजन हो जाएगा। अमेजन नदी कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो इसका आंसर
अमेजन हो जाएगा। और नील नदी आपकी कहाँ पड़ती है? नील नदी आपकी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, तो और अफ्रीका और पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है। और अगर डैन्यूब के बारे में पूछें, डैन्यूब नदी के बारे में, तो ये कहाँ पड़ती है आपकी? ये यूरोप की है। यूरोप की सबकी सेकंड लार्जेस्ट लंबी नदी है डैन्यूब, यूरोप की। और पहली कौन सी है? वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। ये रशिया में है, रशिया में पड़ती है, रशिया में स्थित है। अगली एक और नदी का नाम पूछा गया, यांगजी नदी कहाँ की है? ये चाइना की है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आती है। तो इसका आंसर अमेजन है फिलहाल। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। 13 मई 2021 में कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत के पूर्वी तट से टकराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यास। पूर्वी तट से यास टकराया था। और इसका नाम पूछा जाए तो किसने रखा था? तो ओमान ने दिया था इसका नाम। और एक और आपका पूर्वी तट है ये, तो और आपका पश्चिमी तट से कौन टकराया था? तो वो था आपका, क्या कहते हैं, पश्चिमी तट से आपका टकराया था, उसका नाम म्यांमार ने दिया था और तौकाते उसका नाम था। ठीक है। अगला है 14वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जीव पेड़ों पर चढ़ सकता है? तो इसका आंसर इनमें से जो था, इसका आंसर मगरमच्छ होगा। वैसे हर मगरमच्छ की प्रजाति नहीं चढ़ सकती है, लेकिन कुछ मगरमच्छ की प्रजातियां हैं जो पेड़ों पर चढ़ जाती हैं। मगरमच्छ जो है पानी से बाहर आते हैं क्योंकि उनको अपना शरीर जो है सुखाना होता है, क्योंकि पानी में रहते हैं और उसमें बाहर आते हैं अपना शरीर को सुखाने के लिए, अपने टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। इसीलिए मगरमच्छ कुछ जो होता है जहाँ पे लैंड, जहाँ पे धरती नहीं होती है, सिर्फ पानी और पेड़ वगैरह होते हैं, तो वो पेड़ पे चढ़ने के लिए चढ़ने लगते हैं ताकि अपना शरीर सुखा सकें। इसलिए कुछ मगरमच्छ जो है पेड़ों पर चढ़ सकता है, वो कुछ ही मीटर तक वो भी। तो इसका आंसर मगरमच्छ होगा। अगला एक और पूछा गया था, एक फल की फोटो दिखाई गई थी आंवले की, तो पूछा गया था विटामिन का स्रोत कौन सा? तो इसका विटामिन सी, कोई खट्टा फल होता है। तो सिंपल था। अगला था भगवान राम और उनके भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की शादी कहाँ हुई थी? तो ये मिथिला में हुई थी, क्योंकि सीता माता को मिथिला की रानी भी कहते हैं, मिथिला की राजकुमारी।